Okay. Relax. Don't be tense, just relax. I told two boys from hostel. From hostel, Dinesh, Dennis, two boys come forward. Respected father and your teachers, all students. आज योगा डे है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में। तो सबसे पहले हम भारत माता की जयकारा में मेरे साथ एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जो जयकारा दिया है, इससे अब हम धरती माँ से भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। ये नया है, ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जुड़ा है, पूरे वर्ल्ड में है, 180 देशों में चल रहा है। और जो अभी आपने डेट दी थी अवर भारत, वो हम डेली करते हैं। हम इस फाउंडेशन में अल्लाह को अकबर भी करते हैं और उसका तत्व है साइंटिफिक, क्योंकि आने वाले समय में पूरा भारत एक है तो पूरे रिलीजन एक हुए और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कार्य करेंगे जो पैसा नहीं कर पा रहा था और मेहनत करने के बाद भी, योगा करने के बाद भी हम चेंज नहीं कर सकते कि हम स्वस्थ रह सकते। ये नई चीज है तो ये तो पुरानी, लेकिन आज इसका प्रैक्टिकल है। आध्यात्म पर आज चलत संसार में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं देगा, इसीलिए मैंने बैनर भी लगवा दिया है। पूरे संसार के लिए घोषणा है, चैलेंज है कि जो इन आध्यात्म पोषण का आंसर देगा प्रैक्टिकल, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ही जो प्रैक्टिकल देगा उसको हमारा सत्य टीवी 1 लाख रुपए से सम्मानित करेगा। विश्व का किसी भी मदद का इंसान, कोई भी बच्चा भी हो सकता है, कोई स्त्री पुरुष भी हो सकता है, कोई गुरु भी हो सकता है, कोई इमाम भी हो सकता है, फादर भी। ये एक नई रिसर्च है ये पुरानी। तो आप देख रहे हैं कि आज योगा डे पे बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में योगा डे मनाया जा रहा है। तो किसी बच्चे को अगर कोई अच्छे से एक्सरसाइज आती है तो मैं 2-3 एक्सरसाइज कराऊंगा, उनका तत्व बनाऊंगा और फिर पॉजिटिव एनर्जी से उस एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिकल कैसे दे सकते हैं। कोई एक बच्चा है जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी, नहीं चलो नहीं ये कम होगा, कम है। Please bring the mat, one mat, class 9 or 10 you have brought now. One mat you bring. Anyone? तो हम जो है योगा जो करते हैं वो बहुत टाइम पहले शुरू हुआ था और
जो पातंजलि ऋषि थे उन्होंने अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग में उन्होंने क्वालिटी नहीं बताई, एक्सरसाइज बताई। इस पॉजिटिव एनर्जी को जो मैं प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, उस पॉजिटिव एनर्जी को अवेकिंग के लिए उन्होंने ये आसन बताए थे, एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बता पाए उसको। उन्होंने एक्सरसाइज से ही उस पॉजिटिव एनर्जी को जागरूक करने की कोशिश की कि भी पॉजिटिव एनर्जी से नैतिक सारी चीजें तो बताती है, क्वालिटी भी बताती है, लेकिन हम करते कैसे आसन। हाँ, उन्होंने जो नियम आहार प्रत्याहार वाले समाधि सभी चीज बताई थी, लेकिन उसका आज कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया। एक्सरसाइज जो है, अगर वो प्रैक्टिकल हो जाए पॉजिटिव एनर्जी का, तो शायद आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एक छोटा बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जवान इंसान कर सकता है। तो क्या पॉजिटिव एनर्जी उस बुजुर्ग को नहीं मिलेगी? पॉजिटिव एनर्जी हर इंसान को मिलेगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर है, और वो आपकी एजुकेशन को भी फास्ट करेगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके फैमिली जो प्रॉब्लम आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, उनको भी चेंज करेगा। आपके डिजीज बॉडी में आ जाते हैं, वायरस आ जाता है, तरह तरह के कैंसर है, एड्स है, उसको भी आप घर पर ठीक करेंगे आज के बाद। इसको योग बोलते हैं। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, उसको हम योग बोलते हैं। योग एक्सरसाइज नहीं, योग प्रैक्टिकल जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे अंदर, उसको बहुत सारे लोग होली बोलते हैं बाइबल में, और आपके कुरान से उसको रूहानी योग बोलते हैं, आपके संस्कृत में उसको कुंडली योग, और जो हमारी मदर होती है घर की, वो उसको कुंडली योग। चीज एक है, नाम अनेक है। तो ऐसे ही आज जो ये योगा डे में दोनों को ज्वाइन करना, यहां तक कि नवाज को भी मैं इसमें ज्वाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि हम सब एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसा रोते हैं, एक जैसी बीमारी है, एक जैसे डॉक्टर मेडिकल जैसे, लेकिन जब भगवान का खुदा का नाम आता है, गौर का नाम आता है, तो हम अलग अलग हो जाते हैं। एक ही जगह बैठे तो नहीं करते, पढ़ाई एक जगह कर रहे हैं, टीचर जो है सभी कैटेगरी के हैं, कोई अकेले एक किसी के तो नहीं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सबकी एक जैसी है, लेकिन हम अलग अलग रिलीजन में सोचते हैं कि इसका हूं मैं उसका हूं। लेकिन आज जो होली दोष की बात करी थी, आज उसका प्रैक्टिकल होगा। जिस समय वो आपको प्रैक्टिकल होगा, तो आप एक भगवान के फिरस्ते होंगे, भगवान के दूत होंगे, मैसेंजर होंगे। जो ईसा मसीह आए थे, उन्होंने मैसेज दिया था, ईसा भगवान का संदेश लेके आए थे दुनिया के लिए, और दुनिया को दिया। पैगंबर साहब भी आए थे तो मैसेज लेके आए थे, उन्होंने भी दिया। श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी मैसेज दिया और प्रैक्टिकल भी दिया। लेकिन आज हमने उनके नाम से अलग अलग चीजें बना दी। अब हम सब एक जगह हैं, और ईसा मसीह भी आ चुके हैं, जीसस क्राइस्ट यहाँ पे जमीन पर आ चुके हैं। अब उसको पहचान करने वाला संसार में कोई एक होगा इंसान। लेकिन आज मैं आप सबको प्रैक्टिकल दूंगा, तो आप भी पहचान कर सकते हैं। आपके बीच में भी कोई जरूर होगा, वो बच्चा भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकती है, और कोई हमारे पास भी हो सकते हैं। जिनके पास ये पावर है, और उनके पास जाके आप बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके सब गुण इनके अंदर हैं। ये हमारे बॉडी के सिस्टम पर देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, थोड़ा 5 मिनट स्टार्ट कर रहा है। ये बॉडी चार्ट है, और इसमें कोई भी बच्चा मास्टरी कर सकता है, टीचर कर सकता है, संसार का कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन सब नहीं कर पाता। प्रैक्टिकल सबको होगा, क्योंकि आप देखें टीचर पढ़ाता सबको एक जैसा है, लेकिन कोई 10th के बाद अपना कोई काम करता है छोटा मोटा, कुछ ग्रेजुएशन के बाद कोई ऑफिस में जॉब करता है, लेकिन कुछ लोग कंपटीशन में IAS IPS निकालते। तो कैटेगरी चेंज हो जाती है, क्लास एक ही थी, स्कूल एक ही था, टीचर एक ही थे,
लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हम अलग अलग बढ़ जाते हैं, हमारा वर्ग बढ़ जाता है। लेकिन आध्यात्म पर मिलेगा तो सबको, लेकिन मास्टर इसमें कोई कोई करता है। और इसमें 2 महीने में भी आप मास्टर बन सकते हैं टॉप के, और 30 साल में भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये गॉड का मैसेज है और ये बहुत ऊंची अवस्था है। जब ये आपको मिलेगी तो आपकी एजुकेशन ऑटोमेटिकली फास्ट होगी, माइंड आपका फास्ट होगा और वर्क भी आपका फास्ट होगा। कोई भी काम करेंगे आप, किसी को खाना भी खिलाएंगे, उस खाने से, चाय से ही आधे से ज्यादा परेशानी, बीमारी दूर होगी। आज से बाद वो आपको चीज मिलेगी। तो ये अष्टांग योग में आप देख रहे हैं, आज चक्र में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां है। ये अष्टांग योग की बात की थी, लेकिन इनका प्रैक्टिकल आज किसी के पास नहीं है। संसार, ये संसार में जब इनकारनेशन आता है, कोई सूफी आता है, कोई डायटी ऐसा मैसेंजर आता है ईसा का लेके, वही इसको चेंज कर सकता है, वही नई चीज दे सकता है। इस बार श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आ चुका है, कल्कि का, और ये फोटो 60 साल से 60 ईयर से स्टेट बाजार में नहीं मिलता। यही मदर मेरी आई थी, यही अंजलि थी, यही फातिमा थी, यही पार्वती थी, और यही माँ काली, माँ सरस्वती, दुर्गा थी। इस बार चेंज हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री चेंज होता है तो भगवान का जो मैसेंजर होता है वो भी चेंज होके आता है। और इन्होंने ये स्पिरिचुअल पैटर्न को शुरू किया। आज स्पिरिचुअल पैटर्न मेडिकल से ऊपर है। जहां मेडिकल बात नहीं करता, मेडिसिन काम नहीं करती है, वहां आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी है, आज के बाद वो आपको फायदा करेगी, पढ़ाई में भी, हेल्थ में भी, और परिवार की समस्याओं में भी, और आर्थिक स्थिति में। तो इसकी वजह से अष्टांग जो करते हैं, अभी जो योग आपने एक्सरसाइज कराना ज्यादा नहीं, उसको मैं इससे जोड़ दूंगा और उसके बाद में प्रैक्टिकल दूंगा, क्योंकि टाइम कम है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम के बाद चलूंगा मैं, आधे घंटे का मुझे टाइम मिला है तो उसी हिसाब से चलता हूँ। तो ये पहला जो है तो बता रहा हूँ आपको, ये हमारा पेल्विक फ्लेक्स रेगुलर है। जिस बच्चे का ये बहुत फाइन होगा, वो बच्चा कम समय में टीचर जो पढ़ाएगा उसी नोट कर लेगा और वो उसके माइंड में पिकअप हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का ये वीक होगा, वो टीचर पढ़ रहा है, उसका ध्यान या कहीं दूसरी जगह जा रहा है या उसको आलस आ रहा है, तो वो चैप्टर निकल गया है। दूसरे के जो हमारा ऑटिक फ्लेक्स है, जो बच्चे का जो बड़े का ये कमजोर पड़ जाता है, तो ऐसा बच्चा शराब की बहुत होता है, बड़े आदमी को गुस्सा बहुत आता है, और ज्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर उसको शुगर की बीमारी होती बढ़ जाती है। बच्चा जो है वो पिकअप नहीं कर पा रहा, ध्यान इधर उधर जाता है, तो इसी वजह से होता है। अगर ये लेफ्ट साइड में वीक पड़ जाए तो इससे आलस आता है, तो उसको आलस को पृथ्वी तत्व से या मोमबत्ती से आप ठीक कर सकते हैं। आग से बॉडी के कैंसर को भी मोमबत्ती से ठीक कर सकते हैं, मेरी के दौरे को मोमबत्ती से ठीक कर सकते हैं। इसमें तो मेडिसिन लिखी जाएगी, कोई सेल नहीं करता, प्रैक्टिकल होना। और तीसरा जो हमारा ये नाभिका ये फ्लेक्सिस जब वीक पड़ जाता है तो बच्चे में और परिवार में संबंध अच्छे नहीं होते, बच्चा माता पिता की नहीं सुनता और माता पिता बच्चे को नहीं समझ पाते, तो ये अंदर से होता है। इसी वजह से हमारे एजुकेशन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पे, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते तो हमें रेस्ट नहीं मिलता, माता पिताओं को प्रेम नहीं मिलता, तो हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस हम खुद अंदर से बनाते हैं, अपने आप कुछ नहीं होता। और इसे चारों करते हुए धर्म का आस्थान है, ईमान का, इसको ईमान बेईमान बोलते हैं, ईमान, और इसको धर्म भी बोलते हैं हिंदी में। वो यही है, जिस आदमी का ये बहुत अच्छा होगा वो इंसान कभी भी पेट की बॉडी की दवाई नहीं खाए, कभी नहीं खाए। और जिसका ये डाउन हो जाता है उसको पेट की गैस भी बनती है, पथरी बनती है, अल्सर भी बनता है। लेकिन आगे वाली पॉजिटिव एनर्जी ठीक करेगी। जिस बच्चे का बहुत अच्छा होगा उस बच्चे का फेस अलग तेज होगा, वो तेज दिखाई देगा, और आप समझ जाएंगे कि इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे के मस्तक पर तेज चल रहा है। ये जीसस क्राइस्ट का गुण होता है, तेज सूर्य के अवतार थे, साधारण नहीं तो बहुत ऊंची स्थिति थी। आज भी आगे हैं, लेकिन अब अपना कार्य कर रहे हैं। और पांचवा एंटीबॉडी, अगर इनका कमजोर पड़ गया तो बच्चा बहुत डरपोक होता है, बात को सच को बोल नहीं पाता, बोलना चाहता बोल नहीं पाता। बड़ा आदमी अक्सर होगा तो वो
प्लीज स्पीक लिखता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। बस ये कहता है कि दूसरा आदमी मुझे बताए तब मैं लिखूं। जो कोई पावर है, लेकिन आजकल के आपको मैंने देखा सीनियर IAS IPS होते हैं, कुछ उनमें से जजमेंट तुरंत लेते हैं, कुछ लेते नहीं, डिलीट कर देते हैं। ये 12 साल तक तैयार होता है एंटीबॉडी। और 5वां ये साक्षी, जिस इंसान का ये वीक पड़ जाता है, ऐसे ही गले की प्रॉब्लम आती है और फिर आंखों पे आती है, दांतों पे आती है, और उसके बाद बढ़ जाए तो ये क्रॉस हो रहा है। तो हम देखा जब हम क्रॉस कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को जब उसको क्रॉस से टांगा गया था मसीह जी को, तो उन्होंने ये कहा था कि भगवान इनको माफ कर दो, ये मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। और उन्होंने सबको माफ किया था। जबकि उन्होंने जिस स्त्री को लोग तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पकड़ मार रहे थे, तो बीच में आके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जिसने कोई पाप नहीं किया वो पत्थर मारा। लेकिन जब पता लगा कि सबको भी ब्रह्म शक्ति, तो वो एनर्जी 1 मिनट में बता देगी कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। उनके पास ये पावर थी, जीसस क्राइस्ट के पास थी ये पावर। तो उन्होंने तो देखा कि सब गलत नहीं है और इन्हें सब ने पाप किया हुआ, तो वही पॉइंट उन्होंने आउट किया। आउट करते ही सबके हाथ शांत हो गए। फिर भी उन्होंने उसको क्रॉस करा और उस समय भी उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं जानते, भगवान इन सबको माफ कर, तो माफ किया। तो ये छठा स्थान है, ये हमारा क्षमा है। जो इंसान माफ करता है उसको कभी सरदर्द नहीं होता। जो माफ नहीं कर सकता उसी को माइग्रेन होता है, एंजाइटी होती है। और अब ये एंजाइटी का इलाज आप खुद कर सकते हैं। हमारे करने के बाद घर पे आप बच्चे को भी ठीक कर सकते हैं, माता पिता को भी, और किसी भी स्कूल में बच्चे को प्रॉब्लम है उसे भी आप बदल सकते हैं। तो यही तक है 7वां स्थान आदिशक्ति, जो कभी मदर मेरी, कभी फातिमा आई, आज उन्होंने आकर के 7वें तक जो लगभग चलता है ना, ऐसे बच्चे का 3.5 साल चलता है। जब ये चलता है तो बच्चे का संबंध खुदा से, भगवान से होता है। इसको होली बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, रूहानी बोलते हैं, नाम तरह तरह। और जब ये यहाँ आएगी तो इसकी पहचान सर से भी ठंडा है, हाथों से भी निकलेगी तो ठंडा आएगा। हो सकता है अगर किसी की ज्यादा बॉडी में कोई परेशानी है तो गर्म भी आ सकता है, लेकिन गर्म जो है गलत है और ठंडा पॉजिटिव है, वो सही है। तो ये हमारे अंदर चक्रों का है। अभी मैं विद्या से 2 आसन कराता हूं, अगर इसे जॉइंट करूंगा तो आप जो है तो मैं ये जो एक्सरसाइजिंग इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कैसे टच किया जाए। लोग अभी एक्सरसाइज करते हैं बस, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है। तो मैं 3 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक बैठ करके होती है धरती पे, एक खड़े होकर होती है, एक लेट के होती है। और 3 नाड़ी आपने देखी। एक नाड़ी जो है उसको अल-मदीना, अल-सिरात, अल-मुस्लिम बोलते हैं, ईड़ा, बिल्ला, सुषुम्ना बोलते हैं, और आपके कफ, पित्त और वायु बोलते हैं मेडिकल। तो ये 3 नाड़ी की एक्सरसाइज हम करते हैं। तो पहला हम इससे मैं क्या है इससे तो पदम आसन लगाएंगे। ये अभी विद्या कोमल आसन लगा रही है। ये पैर चढ़ाया है, पीछे दोनों हाथों को मिला रहे हैं यहां से, तो इसको करते हैं लोग। अब इसका करने का क्या मतलब है कि जो स्वादिष्टान दूसरा जो चक्र है, हम उसके पैर पे पैर चढ़ा के और सांस से इसको खींचेंगे। जो हमारी बॉडी की एनर्जी है उसको हम खींचते हैं, तो वो दूसरे चक्र को पार करेगा। ये इसलिए लगाया जाता है सिटिंग में। और दूसरा जो हम एक लेट के करते हैं, जो लेट के आसन जो करते हैं, देख लिया नहीं जैसे सोचते हैं ऐसे। ये अब लेट के कर रहे हैं। लेट के मतलब है पृथ्वी तत्व को इस्तेमाल करना, कि पृथ्वी के हमारी बॉडी की जो निगेटिव एनर्जी है, ये पृथ्वी इसको बॉडी से निकाल ले, खींच ले, लेकिन वो तब होगा जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इसको जो है आगे से थोड़े ऊपर करना। हाँ, ये भी ये घुटने के लिए करते हैं इस तरह से, और
घुटने का मतलब तीसरी नाड़ी चक्र जो देखा आपने स्टार्टिंग, ये तीसरे चक्र को दीदी करते हैं इस तरह से, और ये आएगा होगा तभी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बिना पॉजिटिव एनर्जी के कुछ नहीं होगा। नहीं आपने देख लीजिए जितने योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई चेहरे से नहीं कहता कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कोई भी हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है। अब खड़े हो गए।